Hello friends, now we have started programming for problem solving, that is PPS. Myself Vikas Khan Modi, I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM Dhanbad. This is a new lecture of PPS. Now started. अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। अब हम लोग सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग अभी तक कोड ये क्या कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग ब्लॉक हम सी प्रोग्रामिंग का देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ अदर दूसरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखते हैं, ठीक है। जैसे टोकन, सबसे पहला आता है टोकन। टोकन क्या हुआ, ठीक है। तो टोकन का मतलब हुआ कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्ड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो वो टोकन हो गया। कुछ भी लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, टोकन, ठीक है। तो वो टोकन क्या होगा, या तो कीवर्ड हो सकता है, उसका हर एक टाइप में बांट दिया। कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, या फिर सिंबल हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इन जो भी चीज हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, टोकन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखे प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लिखे हैं, तो यहाँ पे ये टोकन है। प्रिंटफ क्या, एक टोकन है, ये भी एक टोकन है, ये भी क्या टोकन है। या हेलो वर्ल्ड यहाँ से यहाँ तक जो है, ये भी क्या एक टोकन है, ठीक है। ये भी एक टोकन है, ये भी क्या टोकन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आया है इसको बोलते हैं कीवर्ड। इसको क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। यहाँ पर ये जो आ रहा है, ठीक है, ये सब जो लिखे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सिंबल। तो कीवर्ड भी आ गया और ये सब क्या है, सिंबल भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आया ये /n, ठीक है, ये भी आपका क्या है, टोकन है। ये हो गया कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सिंबल भी आ गया, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफायर आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब मिल के क्या बनता है, आपका सी प्रोग्रामिंग बनता है, ठीक है। जैसे सेमीकोलन आया था, ठीक है। सेमीकोलन जो होता है इसको टर्मिनेटर बोला जाता है, वो स्टेटमेंट का टर्मिनेटर। यानी यहाँ पर जहाँ पे सेमीकोलन लिखा रहेगा वहाँ पर आपका वो स्टेटमेंट आके रुक जाएगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस में देखते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है ना यहाँ पर, यानी ये प्रोग्राम यहाँ पर आके रुक गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आके क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। जैसे रिटर्न का स्टेटमेंट क्या करेगा, यहाँ पर आके टर्मिनेट कर जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो सेमीकोलन का यूज होता है टर्मिनेटर के रूप में, स्टेटमेंट के टर्मिनेटर के रूप में, यानी किसी स्टेटमेंट का एंड करना है, किसी स्टेटमेंट को रोकना है, तो उसके लिए हमको सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है, कमेंट होता है किसी प्रोग्रामिंग जब हम लिख रहे हैं, ठीक है, हम ऐसा कुछ यहाँ लिखना चाह रहे हैं। जैसे देखिए आप नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाते ऊपर में कुछ लिख देते हैं इंपॉर्टेंट चीज, स्टार लगा के कुछ भी, तो स्टार लगा हुआ वो इंपॉर्टेंट था, वो आपको बस याद करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में अगर आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी कुछ स्पेशल चीज लिखना है उसके बारे में, ठीक है, और नहीं चाहते हैं कि वो कंप्यूटर उसको रन करे, ठीक है, तो उस चीज को हम किसके थ्रू लिखते हैं, किसके थ्रू लिखें, कमेंट में। तो कमेंट का ये स्टार्ट होगा, जहां से ये सिंबल से स्टार्ट होगा और एंड होगा इस सिंबल से, ठीक है। यहाँ पर इस सिंबल से */, ठीक है, ये सिंबल, और यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम ये चीज लिखे हुए हैं, ठीक है, तो माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी ये लिखे हैं, इस चीज को रन नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफायर, ये नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है आपका आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का क्या काम है, तो ये वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी अदर टाइप का आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या, नामकरण करना। कोई बच्चा है, कोई भी सामान उसको नामकरण करना, ठीक है। आपके हाथ में कॉपी होगा तो कॉपी का नाम दिए ना, कॉपी ना, पेन है तो उसका पेन का नाम दिए, रेड पेन है, ब्लैक पेन है, तो वो नाम देना, ठीक है। नामकरण करना आइडेंटिफायर हुआ, ठीक है। तो आइडेंटिफायर जो स्टार्ट होगा, ठीक है, ये चीज रूल है, ये चीज याद रखिए, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा ही। तो आइडेंटिफायर जो स्टार्ट होता है वो जो स्टार्ट होगा लेटर से, या तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, या फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस चीज से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आप जीरो या कुछ और भी लेटर, आप उसके बाद ढेर सारे लेटर भी यूज कर सकते हैं। यानी स्टार्ट किससे होगा, आपका अंडरस्कोर से, या फिर कैपिटल ए से, या स्मॉल लेटर से, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें ना नंबर हो गया, अंडरस्कोर हो गया, कुछ भी लेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल होता है, ये कुछ रूल होता है। जैसे आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर का यूज नहीं कर सकते, @ का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या परसेंटेज का यूज नहीं कर सकते, इस चीज का यूज आप है ना कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं और स्मॉल ए लिखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी अलग अलग चीज़ है। तो यानी सी प्रोग्राम के साथ केस सेंसिटिव है, ये अपर केस हो गया और ये लोअर केस हो गया, तो दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगा। कहीं आप लिखते हैं ABC और कहीं पर लिखते हैं ये ABC, तो दोनों क्या अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मेन पावर और ये मेन पावर दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर है, दोनों अलग अलग नामों का, ऐसा नहीं कि इसका ये सेम है मेन पावर नहीं, यहाँ पे कैपिटल M है और यहाँ स्मॉल m है, तो दोनों क्या अलग अलग हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखें इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब आपका कंसिडर किया जाएगा नाम, इस चीज़ को आपको कंसिडर किया जाएगा, इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें @2 3 ये क्या आइडेंटिफायर होगा? नहीं होगा, इस तरीके से नाम हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोले $A मोहम्मद ऐसे करके लिखें, ठीक है, क्या ये सही होगा? ये नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लिखे temp1 क्या ये सही? हाँ ये सही है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? स्टार्ट होना चाहिए किससे? या तो कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका कीवर्ड क्या हुआ? तो वैसा नाम जो कि रिजर्व कर लिया गया है, जो कि रिजर्व है, जो सी के द्वारा सी प्रोग्रामिंग द्वारा क्या रिजर्व कर दिया गया है, जिसका नाम आप नहीं रख सकते हैं कोई चीज में, ठीक है। तो उसका लगभग 32 के आसपास आपका कंप्यूटर में है आपका कीवर्ड है। जैसे हो गया आपका ऑटो, ये चीज आप कहीं पर आपको नाम रखना है तो ये नाम आप नहीं रख सकते हैं। क्या क्या? ऑटो नहीं रख सकते हैं, ब्रेक नहीं रख सकते हैं, केस नहीं रख सकते हैं, कैरेक्टर है, कांस्टेंट हो गया, कंटिन्यू हो गया, डिफॉल्ट है, डू है, डबल हो गया, एक बाद एल्स हो गया, इनम है, एक्सटर्न है, फ्लॉट है, फॉर, गो टू, इफ, इंट, एक बाद आपका लॉन्ग है, रजिस्टर हो गया, रिटर्न हो गया, शॉर्ट हो गया, साइंड हो गया, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलाटाइल, वाइल्ड, पैक्ड, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो आइडेंटिफायर दिख रहा है, ये आइडेंटिफायर का यूज है, ये रिजर्व है। सी प्रोग्राम इसको क्या रिजर्व करके रखा है अपने पास, ठीक है। तो इस चीज का यूज आप लोग है ना प्रोग्रामिंग में नहीं करेंगे, मतलब किसी चीज का नाम रखने के लिए नहीं करेंगे, ये सब स्पेशल टाइप का है, इसको स्पेशल जगह यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डाटा टाइप। ये डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप सी में डाटा टाइप जो है वो एक्सटेंसिव सिस्टम बताता है। मतलब देखिए वेरिएबल, कहीं आप वेरिएबल लिखे, कोई चीज का नाम रखें, ठीक है, तो ये जो नाम रखे हैं, ठीक है, तो नाम रखें तो उसके पहले हमको डाटा टाइप लगाना पड़ता है। ये किस टाइप का नाम है? ये लड़का का नाम है या लड़की का नाम है? जैसे लड़का के नाम के लिए क्या लिखते हैं? मिस्टर। लड़की के नाम क्या लगाते हैं? मिसेस लगाते हैं, ठीक है, इसे हमको पता चल जाता है ये बॉयज है और ये गर्ल है। उसी प्रकार से किसी का नाम रख रहे हैं तो वो किस टाइप का है, ठीक है, तो वो डाटा टाइप से पता चलता है। किसे पता चलता है? डाटा टाइप से, कि कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन किस टाइप से है, ठीक है, उसका नाम क्या बताएगा? डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स का सिंपली यूज, तो क्यों हम किसी का टाइप जान के क्या कर लेंगे? तो हम टाइप से ही हमको पता चलेगा उसको कितना मेमोरी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम नाम जो रख रहे हैं, नाम रखने का मतलब क्या हुआ? कोई चीज का नाम देने का मतलब हो गया उसको मेमोरी देना। तो कितना मेमोरी हम देंगे, सबका अलग अलग मेमोरी होता है, ठीक है, कि किसको कितना मेमोरी देंगे। जैसे बच्चा है, बच्चे को एक छोटा सा प्लेट में खाना देंगे तो वो खा लेगा, लेकिन बड़े आदमी को छोटा सा कटोरी में खाना देंगे तो वो उसका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो वो आदमी देख के प्रेफरेंस देते हैं, उसको खाना देते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी क्या करता है? डाटा टाइप को देख के ही मेमोरी को एलोकेट करता है, ठीक है। तो आप समझ आ गया होगा डाटा टाइप क्यों कर रहे हैं। डाटा टाइप सिंपल वेरिएबल और फंक्शन का टाइप बताता है। तो इससे क्या होगा? इससे ये पता चलेगा उस वेरिएबल को, उस फंक्शन को कितना हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, ओके, ठीक है। अब देखते हैं डाटा टाइप का टाइप, कितने प्रकार का डाटा टाइप है। सबसे फर्स्ट आपका है बेसिक टाइप, ठीक है। तो बेसिक टाइप में आपका हो गया 2 इंटीजर टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। कौन सा है? 2 इंटीजर टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनमरेटेड टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? इनमरेटेड टाइप, ठीक है। इनमरेटेड टाइप में क्या होता है? जो डाटा जो डिस्क्रीट इंटीजर टाइप का होगा, ये कैसा होगा? डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे देखिए डे, मतलब डे हम लिखते हैं, संडे का पहला हो गया, मंडे का दूसरा हो गया। तो इस प्रकार आप बताइए चौथा क्या होगा? तो सिंपल, संडे का पहला हो गया, मंडे का दूसरा, तो तीसरे क्या होगा? ट्यूसडे, और फोर्थ का क्या होगा? वेडनेसडे। तो अब हम आपसे पूछे सेवंथ का क्या होगा? तो सेवन का सिंपल हम इससे हम कह सकते हैं क्या होगा? संडे होगा। तो ये जो होगा डिस्क्रीट वैल्यू, 1 के लिए 5 है, 7 के लिए संडे है, 1 के लिए सॉरी संडे है, तो 7 के लिए क्या है? सैटरडे है, ठीक है। 4 के लिए क्या है? वेडनेसडे। तो इस टाइप का डाटा अगर आता है, इस टाइप का मेमोरी आता है, तो उसके लिए यूज क्या करते हैं? इनमरेटेड। जैसे मंथ के लिए जनवरी के लिए 1, ठीक है, जनवरी क्या आता है? 1 आता है। फरवरी के लिए, जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2,
मार्च के लिए क्या आता है 3। तो इस टाइप का जो हम डाटा बनेगा तो उसको क्या, इसको किससे डिनोट करेंगे, इनमरेटेड से। किससे, इनम से, इनम से। ये क्या एक कीवर्ड है, ठीक है। इसका टाइप वाइट, वाइट का मतलब है उसको कोई मेमोरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसको नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाएगा, कोई मेमोरी नहीं दिया जाएगा, नील, ठीक है। इसके बाद डिराइव टाइप, डिराइव टाइप क्या है, जैसे पॉइंटर टाइप का हो गया, एरे टाइप का। तो इस पे तो आपको एक अलग सा मॉड्यूल ही पढ़ना है पॉइंटर पर, उसमें इस चीज के बारे में हम लोग है ना डिटेल में पढ़ लेंगे। अब बस जानते हैं डिराइव में है पॉइंटर टाइप, एरे टाइप, यूनियन टाइप हो गया, स्ट्रक्चर का टाइप हो गया, फंक्शन का टाइप हो गया। तो अब ये वाला जो डाटा टाइप, ये सब डिटेल हम लोग इसका अपना अपना मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो अभी बस बेसिक टाइप के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी सबको अलग अलग मॉड्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप में ये देखिए टाइप, तो इंटीजर आपको ये बांटा गया है, आपको कहा है ना, सबसे पहला था कैर, ठीक है, ये कैरेक्टर टाइप हुआ। तो कैरेक्टर टाइप का स्टोरेज साइज हो गया कितना, 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट। तो 1 बाइट में कितना होता है बताओ, 8 बिट होता है ना, 8 बिट यानी 8 जगह रहेगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एड्रेस कैसे रहेगा, 0 से लेके 7 तक, जितना बीट जाएगा उतना, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितना वैल्यू स्टोर होगा, इसमें कितना वैल्यू स्टोर होगा, तो वैल्यू कितना कितना टोटल 8 बीट है। तो 8 बीट में कितना वैल्यू स्टोर होगा, 2 टू पावर 8। तो 2 टू पावर 8 का मतलब कितना हो गया, 256। तो अगर 256 है तो रेंज कहाँ तक जाता था, हम बताया था आपको, अगर जैसे हम बताया था ना 8 है तो 0 से लेके 7 तक जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ 256 है तो कहाँ से, 0 से लेके 255 तक जाएगा, कहाँ तक, 0 से लेके 255 तक। ये तो हो गया सिर्फ पॉजिटिव के लिए। अगर इसमें नेगेटिव है तो आप देखते हैं कि ये 0 बेस लाइन है, ये 0 है, इधर जितना पॉजिटिव उतना इधर क्या नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए 255 टोटल कितना है, 255, तो फिर 250 टोटल 256, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 128। तो आपको प्लस में जाना है कितना, 128, और इधर भी जाना आपको 128। तो 0 को माइनस में साइड में इंक्लूड कर देंगे, तो इधर कहाँ तक जाएंगे, 127 तक, ठीक है। तो माइनस 127 लेके 128 तक कितना आएगा, इधर आ जाएगा टोटल 128, और इधर आ जाएगा आपका टोटल 128 आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना बन गया, 256, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप में 1 बाइट होता है, 1 बाइट का मतलब 8 बिट। तो 8 बिट में इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। अगर नेगेटिव है तो 228 लेके 127 के रेंज का वैल्यू इसमें आ सकता है। अगर पॉजिटिव शिफ्ट करना है तो 0 से लेके 255 तक का वैल्यू इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है। अनसाइंड कैरेक्टर है, तो अनसाइंड का मतलब, साइन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव प्लस दोनों, और अनसाइंड का मतलब हो गया ओनली पॉजिटिव, ठीक है। तो अनसाइंड में 1 बाइट, अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव, तो यानी 0 से लेके 255 होगा, और साइन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो 1 बाइट। तो इसमें क्या होगा, माइनस 128 से लेके 127 के बीच होगा। इंट में कितना लगेगा, या 2 बाइट होता है या तो 4 बाइट होता है, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पर, आप कौन सा 32 बिट का यूज कर रहे हैं या फिर 64 बिट का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ये साइज डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 2 बाइट। अगर 2 का यूज कर रहे हैं तो 2 पर कितना हो जाएगा, 16 बाइट। 16 बाइट से कितना एड्रेस बनेगा, 2 पावर 16 एड्रेस बनेगा, ठीक है। तो 2 पावर 16 एड्रेस टोटली आएगा। तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है। अब इस चीज का वैल्यू निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अनसाइन इंट के लिए भी है, ये स्टोरेज साइज है, ठीक है। शॉर्ट के लिए 2 बाइट में हो जाएगा, जगह लेगा। अनसाइन शॉर्ट भी 2 बाइट का जगह लेगा। लॉन्ग, तो इस तरीके से हम लोग देखें, ठीक है। अनसाइन शॉर्ट के लिए भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अनसाइंड शॉर्ट के लिए भी कितना लगेगा, 2 बाइट लगेगा। 2 बाइट का मतलब कितना मेमोरी लगेगा इसके पास, 2 बाइट इंटू 8 कितना होगा, 16 बिट, ठीक है। तो 16 बिट, तो 16 बिट का आप मेमोरी बनाइएगा, ठीक है। ये 16 बिट का मेमोरी आपका बनेगा। तो कहाँ से कहाँ तक इसका इंडेक्स देंगे, 0 से लेके 15 तक आपका इंडेक्स आएगा। तो टोटल नंबर इसमें कितना आएगा, 2 टू पावर 16, ठीक है। तो 2 टू पावर 16 है, तो इसका एड्रेस कहाँ तक जाएगा, तो एड्रेस जाता है एक कम तक, 0 से लेके 2 टू पावर 16 माइनस 1 तक, ये रेंज। तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 16 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग के लिए 8 बाइट, और अनसाइन लॉन्ग के लिए 8 बाइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये साइज है कि आप कितना मेमोरी हम देंगे। अगर कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ कैर ए, तो कैर ए का मतलब क्या, तो ए नाम का कोई वैल्यू है, तो ए नाम का कोई है,
ठीक है, उसको कैरेक्टर नाम का मेमोरी, कैरेक्टर टाइप का मेमोरी दिया जाएगा। कैरेक्टर टाइप का मतलब कितना हो गया, 8 बिट का मेमोरी उसको देंगे। ठीक है, तो 8 बिट का मेमोरी देंगे तो उसमें कितना वैल्यू आएगा, तो वो 127 वैल्यू तक स्टोर कर सकता है, अगर वो साइंड है तो। अगर अनसाइंड वैल्यू है तो वो 0 से लेकर 255 के बीच के वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये था इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग लिखेंगे। ठीक है, उस प्रोग्रामिंग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सच में क्या चेक, कैरेक्टर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टर का क्या देखेंगे, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम कितना, कहाँ कितना वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। ठीक है, अनसाइन के मिनिमम 0 हो गया और मैक्सिमम 255। तो हम लोग एक प्रोग्रामिंग लिखेंगे जिसके थ्रू है हम लोग चेक करेंगे क्या सच में कैरेक्टर का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अनसाइन कैरेक्टर क्या है और साइन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखे, ये पूरा टोटल क्या है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसमें कि ये सब क्या हेडर फाइल, ये सब क्या आपका हेडर फाइल, एच से जो भी लास्ट में एच रहेगा वो क्या हो गया, हेडर फाइल। ठीक है, ये आपका मेन फाइल है। ठीक है, तो हम लोग लिखे थे कि मेन के बाद क्या था आपका, यहाँ पर इम्पटी था ना इम्पटी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट क्या होता है, ये हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, बस इतना जान लेते, ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रिंटफ आ गया, ये ओपनिंग, और यहाँ पर आपका हो गया क्लोजिंग। यहाँ ओपनिंग है, फिर आपका क्लोजिंग है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटफ में क्या है, प्रिंटफ यहाँ कैरेक्टर बीट, तो प्रिंटफ में क्या होता है, थोड़ा जानते हैं प्रिंटफ के बारे में। प्रिंटफ ये एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ टर्मिनेटर रहेगा, और यहाँ पर आपका सेमी कॉलन के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं, सेमी कॉलन के अंदर जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। सेमी कॉलन के अंदर जो भी लिखते हैं वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लिखे प्रिंटफ। ठीक है, तो प्रिंटफ हम यहाँ लिखे कुमार। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रिंट हो जाता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, इसका हम ढेर सारा फॉर्मेट देखेंगे नेक्स्ट फ्यूचर के लेक्चर में। ठीक है, वो किस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं हमको यहाँ पर प्रिंट करना, देयर इज % डी, ये एक खाली जगह रहता है किसके लिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्यूटर में फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है फॉर्मेट मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो दिस इज इतना पेन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू होगा, तो पेन का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर हम पेन का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ पेन, इसका जो वैल्यू होगा यहाँ जो लिखेंगे उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे कैरेक्टर बाइट, इसके बाद यहाँ पर जो आया है सेमी कोलन के बाद ये वाला चीज आया है ना। ठीक है, तो कैरेक्टर बाइट वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए %d, ये खाली जगह है। ठीक है, और यहाँ पर स्लेश एन का मतलब न्यू लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस खाली जगह पर क्या आएगा, यहाँ का वैल्यू जो ये लिखे ना कोमा के बाद जो चीज लिखते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो फिर से एक बार चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा कि इंट मैक्स प्रिंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके ये खाली जगह हो गया %d, और स्लेश एन का मतलब न्यू लाइन हो जाएगा, और ये %d जो ब्लैंक है इसके जगह क्या आएगा, इंट मैक्स का जो वैल्यू होगा। ठीक है, तो इंट मैक्स का मतलब क्या, इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू, इंटीजर का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कैरेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, कैरेक्टर का मिनिमम वैल्यू, और कैरेक्टर में कितना बीट लगता है। तो इस तरीके से हम सबका चेक करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर का, इसके बाद कैरेक्टर का, ये फिर इंट का, तो ये हम रन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, एक बार फ्लोट का देख लेते, इसके बाद दोनों प्रोग्राम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फ्लोटिंग में क्या है, तो फ्लोट के लिए कौन सा होता है, 4 बाइट स्टोरेज रहेगा, यानी 4 बाइट का मतलब कितना हो गया, 4 × 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 बिट। 32 बिट का मतलब कितना हो गया, 2 पावर 32 नंबर इसमें आएगा। ठीक है, और रेंज 0 टू लेके 2 टू पावर कितना, 32 -1। तो ये हुआ सिर्फ प्लस के लिए, ये किसके लिए, प्लस के लिए। अगर माइनस भी करते हैं तो इसका 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करके ये चीज आ जाएगा। ठीक है, इसका डबल हो गया, इसके बाद लॉन्ग डबल हो गया, लॉन्ग डबल के 8 बाइट, और लॉन्ग डबल के लिए 10 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट यूज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रिसीजन क्या है, तो फ्लोट जो यूज हम लोग करते हैं दशमलव के लिए, दशमलव वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। ये डबल किसके लिए होता है, ये सब होता है फ्लोटिंग पॉइंट। यानी फ्लोटिंग पॉइंट क्या हुआ, जैसे 6.9 लिखे, ये क्या फ्लोटिंग पॉइंट है, जहाँ दशमलव वैल्यू आ गया वो क्या फ्लोटिंग पॉइंट। इसको हम इंटीजर टाइप का नहीं है, ये कौन सा टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। तो उसके लिए हम फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल यूज करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग फ्यूचर लेक्चर में जब प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो हम लोग सीखते रहेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये है इसका प्रोग्रामिंग। ये आपका हो गया हेडर फाइल, ये आपका क्या है, हेडर फाइल है। ये टोटल क्या होगा, प्री प्रोसेसर
ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन होगा जहाँ से हमारा प्रोग्राम क्या होगा स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद स्टोरेज साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट का स्टोरेज साइज क्या होगा, तो ये साइज ऑफ क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसके थ्रू है ना इसका जो साइज बताएगा, फ्लोट का साइज बताएगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे साइज ऑफ के बारे में। ठीक है, अभी बस हम देख रहे हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका मैक्स, यानी यहाँ पर प्रिंट करेगा फ्लोटिंग टाइप का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो फ्लोटिंग टाइप का मैक्स जो वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ परसेंट जी लिखे हैं तो हर जगह पर ये जी जो आया है तो ये फ्लोटिंग नंबर के लिए आया है, ये परसेंट जी किसके लिए आया है, फ्लोटिंग नंबर के लिए आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग रन करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, सबसे पहले हम एडिटर में लिखेंगे, एडिटर में लिख के सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है, रन करना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब सारा प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था आपका इसके लिए क्या कहते हैं, इंटीजर टाइप डाटा टाइप के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैरेक्टर बीट, तो यहाँ पर ये चीज थी। अब यहाँ पर अच्छे समझिए जिसको हम अभी अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बस प्रिंट करेगा, ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जिसको हम अभी अंडरलाइन किए ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके जगह क्या होगा, ये कैरेक्टर बीट, इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा ये वाला होगा, इसका वैल्यू इसमें जाके क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें जाके प्रिंट हो जाएगा। इसका वैल्यू कौन बताएगा, इसका वैल्यू कंप्यूटर के पास है, वो इस चीज को बताएगा। तो सिमिलरली यहाँ जैसे यहाँ पर लिखे तो ये चीज प्रिंट होगा। ठीक है, ये खाली जगह रह गया, ये खाली जगह क्या करेगा, इसका वैल्यू इस जगह पर प्रिंट करेगा। और स्लैश एन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो इसको पहले सेव करेंगे, तो यहाँ पर फाइल में जाके इसको क्या करना है, वो सेव करना है। तो ये पहले सेव है तो सेव फाइल एच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेव है, यहाँ पर लिखना है फाइल का नाम। ठीक है, फाइल नाम .c, फिर इसको ये सेव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तो पहले से मेरा सेव है। ठीक है, तो नो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद क्या करना, अब इसको बिल्ड करना है। बिल्ड का मतलब होगा कंपाइल, बिल्ड का मतलब क्या होगा, कंपाइल। तो इसको क्या करेंगे, बिल्ड कर देंगे। तो बिल्ड कर देंगे तो ये क्या होगा, कंपाइल हो रहा है। ठीक है, तो कंपाइल हो गया। ठीक है, तो कंपाइल होने के बाद अगर एरर है तो वो एरर बताएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। या यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर कंपाइल और रन, यानी कंपाइल का मतलब हो गया बिल्ड करना। ठीक है, तो बिल्ड एंड रन करते हैं। ठीक है, तो बिल्ड एंड रन करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया ना कैरेक्टर बीट। ठीक है, 8 बीट का है ना, कैरेक्टर का मैक्स वैल्यू 127 आ गया। ठीक है, कैरेक्टर का मिनिमम वैल्यू -128 है। ठीक है, अब इसको आप चेक कर सकते हैं, यहाँ जो भी वैल्यू आया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर लेंगे कितना आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका वैल्यू क्या है नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीपीटी में भी देख चुके हैं। ठीक है, इससे हम मैच करवा लेंगे, इस चीज से हम क्या करेंगे, मैच करवा लेंगे। ठीक है, ये था इंटीजर टाइप के लिए। अब देखते हैं फ्लोटिंग टाइप के लिए। तो फ्लोटिंग टाइप के लिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, वही सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया ना, स्टोरेज साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट का स्टोरेज साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है, तो यहाँ 4 आ गया। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके देखिए प्रिसिजन वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, डाटा टाइप। ये आपका क्या है, डाटा टाइप। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे का चीज हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम लोग वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, सिंपल देखिए, आप जमीन खरीदते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ठीक है, अब एक प्लॉट खरीदते हैं। ठीक है, ये आपका प्लॉट है। ठीक है, तो प्लॉट है तो मतलब ये आपका दादाजी है। ठीक है, तो दादाजी को 2 बेटा है। ठीक है, ये दादाजी को 2 बेटा है। ठीक है, इसके बाद फिर इसको भी 2 बेटा है। ठीक है, और इसको एक भी नहीं है अभी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जमीन का बंटवारा होता है। तो पहला स्टेज में क्या होगा, इसका 2 बंटवारा होगा। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये ए का बी है। ठीक है, तो ये आपका ग्रैंड हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया एक किसका जमीन, ये ए का जमीन हो गया और ये बी का जमीन, ऐसा होता है ना। तो ये क्या क्या, ये एक जमीन है, ये एक प्लॉट है, प्लॉट को दो भाग में डिवाइड कर दिए, तो और इस प्लॉट का नाम क्या रख दी, ए, यानी क्यों क्यों रखी, क्योंकि ये ए का जमीन है, ठीक है, तो ए रख दिए। ये बी का जमीन है तो बी रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो अब ए का भी दो भाई है, ये मतलब दो बेटा है, तो वो क्या क्या, ए अपना जमीन को भी इसको क्या कर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा ए और ये हो गया ए बी, यानी यहाँ पर हो क्या रहा, तो ये हो क्या रहा, एक प्लॉट है, ठीक है, जो कि पहले किसके नाम से था, जी के नाम से था। एक प्लॉट है जो कि पहले जी के नाम से था, फिर उसको क्या किया डिवाइड कर करके, पहले बी बना और ए बना, ठीक है। इसके बाद फिर क्या किया, ए डिवाइड करके क्या बना, ए और ए बी बना, ठीक है। तो सिंपली क्या हो रहा है, एक जमीन है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद जो एक एक सेल बन रहा है, ठीक, उसका नाम रख रहे हैं, ठीक है, यानी मेमोरी का हम नाम रख रहे हैं, एक जगह का नाम रख रहे हैं। तो ये जो जगह का जो नाम रखना हुआ, ठीक है, इसी को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं मेमोरी का नाम रखना। मेमोरी का नाम रखने को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सिंपली वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या होगा, सिंपली मेमोरी का नेम, कोई मेमोरी है उसका क्या हो जाएगा, नेम, ये मेमोरी का क्या नाम है, इस मेमोरी का क्या नाम है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गया, सिंपल मेमोरी का नेम हो गया, ठीक है। तो सिंपल देखते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल एक नेम है, जो कि हम किसको देते हैं, स्टोरेज एरिया को, जो स्टोरेज एरिया है, ठीक है, उसको नाम देते हैं, ठीक है, जिस पर कि प्रोग्राम काम करेगा, जिस एरिया पे स्टोरेज एरिया पे प्रोग्राम काम करेगा उसको नाम देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी वेरिएबल है सी में, ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, जिसका कि साइज होता है अपना, ठीक है, और लेआउट होता है कि वेरिएबल को मेमोरी में किस तरीके से किया जाएगा। जैसे देखिए, अगर वेरिएबल का टाइप होगा, ये वेरिएबल है कोई, ठीक है, ए, इसका टाइप, अगर ये टाइप कैर है तो इसको कितना मेमोरी मिलेगा, तो वो कितना मेमोरी का ये नाम रहेगा, ठीक है। तो एक मेमोरी है 8 बिट का, 8 बिट का मेमोरी है, उसका नाम क्या रहेगा, ए रखे हैं। तो ये कैरेक्टर बताएगा क्या इस वेरिएबल को कितना मेमोरी है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में डाटा टाइप पढ़े थे ना, तो वही चीज का, ठीक है, ठीक। तो यहाँ हर एक परफॉर्मेंस काम करेगा। अब देखिए वेरिएबल का नाम जो रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो वेरिएबल का नाम के लिए हम लेटर का यूज करते हैं, डिजिट का यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज करते हैं। यानी ये जो फॉलो करेगा आइडेंटिफायर, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर का रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। आइडेंटिफायर का नाम से हम इस वेरिएबल का नाम को रखेंगे, ठीक है। और कौन सा वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, जो आपका कौन सा था, कीवर्ड, कीवर्ड था ना, तो कीवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इट मस्ट बिगिन विथ आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर, ये या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। हम पहले ही बताए थे, या तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा या स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा या फिर किसी ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये भी बता चुके हैं, लोअर और अपर केस लोअर केस अलग अलग होता है। अगर कहीं भी लिखा हुआ है कैपिटल ABC और कहीं भी लिखा है स्मॉल ABC, तो दोनों में कौन सा सेम है, दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या आपका डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेरिएबल डिफिनेशन, वेरिएबल का डिफाइन करना, वेरिएबल को हमको डिफाइन करना है, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन क्या है, तो कंपाइलर बताएगा कहाँ पे और कितना स्टोरेज हमें देना है, ठीक है। तो वो डिफिनेशन हमको पता चलेगा, किसी का नाम रख दी ए नाम रखे, तो इसको कितना मेमोरी देना, इसको कितना मेमोरी देना और ये कहाँ पर रहेगा, ये चीज बताएगा, कौन बताएगा, वो वेरिएबल का डिफिनेशन बताएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल का क्या है, नेम है, और उसका टाइप, स्टार्टिंग क्या आएगा, टाइप आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए इंट क्या हो, डाटा टाइप हो गया, और ये वेरिएबल का क्या है, नाम IJK, तो ये क्या सिंपल करेगा, आई नाम का एक मेमोरी बनेगा, ठीक है। तो जो कैसा टाइप होगा, इंट टाइप का, ठीक है। जे का भी मेमोरी बनेगा, जिसका टाइप क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। इसके बाद के का भी मेमोरी बनेगा, जिसका टाइप क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए कैरेक्टर C और CS लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, C का एक मेमोरी बनेगा, ठीक है, जिसका टाइप क्या होगा, C टाइप का, किसके टाइप का, कैरेक्टर टाइप होगा। CS का मेमोरी बनेगा, जिसका टाइप किसका होगा, कैरेक्टर टाइप का। ये यहाँ फ्लोट का F और सैलरी है, तो F है, उसका मेमोरी बनेगा और किस टाइप होगा, फ्लोट टाइप का, ठीक है। डबल है D, तो सिंपली ये क्या है, JK हम पहले बताएंगे कि हम कौन सा वेरिएबल यूज करें, तो वेरिएबल का नाम लिखना और उसके पहले हमको क्या लिखना है, उसका टाइप लिखना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सिंटैक्स, ये आपको घेर के रखना हमेशा, ये क्या है आपका सिंटैक्स, ठीक है। ये वेरिएबल डिफिनेशन का क्या है, सिंटैक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। नहीं देखिए वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन क्या होगा, कोई वैल्यू है, इसको घर बनाए, जैसे आई, इंट आई लिखें, इंट आई का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से लिखेंगे,
तो आई का मतलब क्या, आई के अंदर क्या होगा, एक मेमोरी बनेगा जो किस टाइप का, इंट टाइप का इसमें डाटा स्टोर होगा, ठीक है, किस टाइप का, इंट टाइप का डाटा इसमें स्टोर होगा। तो आई जो मेमोरी का नाम हुआ, ठीक है। तो इसका इनिशियली वैल्यू, स्टार्टिंग में इसका वैल्यू क्या स्टोर रखना है इसमें, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इंट डी, तो डी का वैल्यू हम क्या लिखे, 3 लिखे, यानी क्या होगा इसमें, डी नाम का मेमोरी बनेगा जिसका टाइप होगा इंट टाइप का। कैसा टाइप का, इंट टाइप का, और इसमें वैल्यू क्या स्टोर है, 3। यही होगा इनिशियलाइजेशन, पहला वैल्यू को स्टोर करना, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। यानी जहां से ये स्टार्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिक्लेयर किया गया डी का वैल्यू 3 और एफ का वैल्यू 5, तो डी और 3 और 5 क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेड बराबर 22 लिखा है, ये 22 क्या हो गया, यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। और ये क्या हुआ, डिफाइन भी कर दी हम, यहाँ पर डिफाइन भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया, दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करने का 2 तरीका है, या तो हम क्या करेंगे, ये देखिए टाइप लिखिए, फिर वेरिएबल नाम लिखिए और उसका वैल्यू दे दीजिए, तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज करेंगे। इसमें दोनों चीज आ जाता है, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका डिक्लेरेशन यानी डिफिनेशन, और ये आपका हो गया यहाँ से टोटल क्या हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब आगे समझ में क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन का मतलब पहला वैल्यू को पुट करना, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या होता है, तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो बताता है कंपाइलर को ये चीज बताएगा कि हाँ वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। डिक्लेरेशन क्या बताएगा, कंपाइलर की वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, सिंपल, उसका टाइप लिखना है, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना, टाइप लिखना और वेरिएबल का नेम लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीपल फाइल यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज के बारे में। तो अभी ये समझाना अभी मुमकिन नहीं है, नेक्स्ट में हम इस चीज को समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये अब प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसके कंप्यूटर में, ठीक है, इस चीज को हम रन करके देखेंगे कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल का डिक्लेयर हम किए हैं, वेरिएबल के बारे में पहले बता दिए कि हम बाहर में कौन कौन सा वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, अब यहाँ वेरिएबल का डिफिनेशन बताएं, ठीक है। डिक्लेरेशन सिर्फ बता रहे हैं, डिक्लेयर हाँ ये वेरिएबल यूज होगा, डिक्लेरेशन क्या करेगा, ये वेरिएबल यूज होगा। डिफिनेशन क्या करेगा, प्रोग्राम के अंदर जाके, मेन फंक्शन के अंदर जाके उसको वैल्यू को बताएगा कि हाँ इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन क्या होगा, वैल्यू, पहला वैल्यू को उसमें स्टोर करवाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन के पास जाएगा, मेन फंक्शन के पास देखिएगा हाँ इंट ए भी है, तो ए का एक डब्बा बना देगा, फिर बी का एक डब्बा बना देगा, ठीक है। फिर सी, तो सी का भी एक डब्बा बना देगा, फिर यहाँ एफ है तो एफ का भी एक डब्बा बना देगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या होगा, अब ए का वैल्यू 10 है तो ए का वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर बी का वैल्यू क्या 20 है तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए सी का वैल्यू ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी, देखिए ए और पी को ऐड कीजिए, कितना आ गया 30, तो 30 का वैल्यू कहाँ जाएगा, सी में, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो इसका वैल्यू क्या होता है इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब देखिए एफ क्या है, 70 डिवाइडेड बाय 3, तो 70 में 3 से डिवाइड कीजिए, 70 में 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्स 26.66 करके आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा तो वो चीज़ यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगा 26.66, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ स्टोर। तो अब यहाँ देखिए ये वैल्यू ऑफ सी प्रिंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ सी खाली जगह है, इसमें क्या होगा सी का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो सी का वैल्यू क्या है देखिए 30 है ना, सी का वैल्यू क्या है 30, तो 30 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू खाली जगह में क्या होगा, सी का वैल्यू कितना है 30 है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू यहाँ क्या %f, तो ये जो आइडेंटिफायर यूज किए, ये डी होता है इंटीजर के लिए यूज करते हैं और एफ यूज करते हैं फ्लोटिंग के लिए, ये चीज लिख लीजिए। %d यूज किसके लिए होता है, इंटीजर वैल्यू यहाँ लाने के लिए %d का, और फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ लाने के लिए क्या %f का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया था 26.66 करके, ठीक है, उस चीज को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इतना वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, रन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्राम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका हो गया हेडर फाइल, ठीक है। तो ये है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब देखिए यही कमेंट, ये है कमेंट, ठीक है। तो देखिए कमेंट आपका क्या हो गया, ठीक है। इस तरीके से डबल लाइन देखिए कमेंट लिख सकते हैं, या फिर सिंगल स्लैश और स्टार देखिए हम कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक, तो ये आपका हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ तक। ठीक है, अगर ठीक है, ये एक्सटर्न का मतलब क्या होगा, अगर ये चीज़ किसी और फाइल में भी लिखा हुआ है तो वहाँ से भी ए और बी का वैल्यू हम फैच कर सकते हैं, उसके लिए एक्सटर्न लिखें। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट समझते हैं इसको। वेरिएबल डिफिनेशन देखिए, ए का वैल्यू आ गया इंट ए बी, तो यहाँ डिफाइन कर दिए, इंट सी को भी डिफाइन कर दिए, फ्लोट एफ, एफ को भी डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब ए का वैल्यू इसमें जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो रन किए थे तो क्या कितना आया हुआ था। ठीक है, जब हम लोग रन किए हुए थे, ठीक है, इस चीज को, तो कितना है 30। तो अब यहाँ देखिए 20 प्लस 10 कितना है, 20 प्लस 10 कितना है 30। तो सी का वैल्यू कितना है 30, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, देखिए आ गया ना 23.334 आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार और कुछ वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू हम दे रहे हैं 50। ठीक है, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 आपको कितना होगा 70, और यहाँ पर हम दे देते हैं 2 दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको रन करते हैं, अब देखिए कितना आता वैल्यू, देखिए तो अब यहाँ पर चेक कीजिए आ रहा है 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ देखिए 70 आ गया ना। ठीक है, 70.0 बाय 2.0 कितना हो गया 35 आ गया ना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई वैल्यू हम चेक करके देखते हैं, यहाँ फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग यूज किया। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट देखते हैं, अगर यहाँ पर हम ये चीज लिखते हैं, ठीक है, ये इसको हटा दिए, ठीक है, हम इंटीजर टाइप का लिखते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या आता है आंसर। ठीक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसको बिल्ड करते हैं, यहाँ देखिए क्या है, सिर्फ 35.00 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर डी लिखते हैं, देखिए यहाँ डी, तो डी का मतलब क्या होगा, यहाँ का वैल्यू जो वैल्यू है उसका इंटीजर, यहाँ इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है फ्लोट है, एफ क्या है फ्लोट है, यहाँ बता रहा है ना एफ क्या बता रहा है फ्लोट, एफ क्या बता रहा है फ्लोट, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज किए इंटीजर यूज किए। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट आता है, देखिए इसका क्या है 0 आ गया, क्यों 0 आ गया यहाँ पे, हाँ 0 क्यों आ गया, क्योंकि हम क्या किए हैं यहाँ पर फ्लोट है, लेकिन हम क्या इंटीजर यहाँ यूज करें, क्या यूज करें इंटीजर यूज करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गलत नंबर शो करवा देगा। ठीक है, तो इस चीज में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जब फ्लोटिंग होगा तो फ्लोटिंग टाइप का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यही हो गया वेरिएबल का डिफिनेशन और इसका इनिशियलाइजेशन करना, फिर उस चीज को यहाँ पे काम करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ये बेसिक प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कांस्टेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।